हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मनी शार्ट वीडियो में। आज के वीडियो में भौतिक विज्ञान से कुछ प्रश्न हैं जो जाने माने खान सर की बुक 15,000 क्वेश्चन हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं 1990 से 2021 तक इसमें दिया गया है। तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? गैलीलिया, आइस क्यूब, डिस्कवरी, चैलेंजर। तो ऑप्शन बी सही है, आइस क्यूब है। एल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? गिटार, बांसुरी, वायलिन, सितार। तो ऑप्शन सी सही है, वायलिन। ये प्रश्न जो है उत्तराखंड 2017 पीसीएस में 2007 में पूछा गया है। स्टीफन हॉकिंग एक पियानो वादक है, गिटार वादक, वैज्ञानिक है, अमेरिकी राजनीतिक। तो स्टीफन हॉकिंग जो है वैज्ञानिक थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, हॉफमैन, विल्सन, जॉर्ज स्टीफेंस। तो ऑप्शन ए सही है, ग्राहम बेल ने किया है, जो मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? यह आई.एस. प्री 1995 में पूछा है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो ऑप्शन जो है डी सही है, ब्रह्मगुप्त ने बता दिए थे। निम्न में सुमेलित कीजिए। आविष्कारक हैं आविष्कार जॉन गुटेनबर्ग, डब्ल्यू के रोच दिया है। तो ऑप्शन इसमें डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये देखिए परीक्षा में बार बार पूछा गया है। यूपी पीसीएस प्री 1990, 93, 2003 में, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 में, यूपी लोअर सब एसबीएल प्री 2002, 3, 4, उत्तराखंड पीसीएस मेंस में 2006, यूपी पीसीएस मेंस में 2016, एमपी पीसीएस प्री 2004। देखिए कई परीक्षाओं में पूछा गया है लगातार। तो ऑप्शन देखते हैं, रमन प्रभाव दिवस, प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण, ASLV का सफल प्रक्षेपण, होमी जे भाभा का जन्मदिन। तो ऑप्शन इसमें ए सही है, रमन प्रभाव दिवस के रूप में 28 फरवरी को मनाया जाता है रमन प्रभाव दिवस के। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने, गुटेनबर्ग ने, एडिसन, ग्राहम बेल। तो ऑप्शन ए सही है, गैलीलियो ने। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया? यूपी लोअर सब में पूछा है। जगदीश चंद्र बोस, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, होमी जे भाभा। तो ऑप्शन ए सही है, जगदीश चंद्र बोस ने। और क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो दिया है, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। आई.एस. प्री 1995 पूछा है। H.G. खुराना को, के.वी. फिशर को, जूलियन हक्सली, डोरोथी होजकिंस को। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, के.वी. फिशर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? रदरफोर्ड, रोटजन, मैक्सवेल, टोरिसेली। तो ऑप्शन बी सही है, रोटजन ने।
आविष्कार किए थे। विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? खगोलशास्त्र, कृषि, जेनेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी। तो ऑप्शन ए सही है, खगोलशास्त्र। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था? मिलर ने, खुराना ने, डी वेरिस ने, केल्विन ने। तो ऑप्शन बी सही है, खुराना ने। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूद का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। डॉक्टर राजा रमन्ना, वनस्पति रसायन शास्त्र। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, दूसरा है नाभिकीय भौतिकी। प्रो UR राव, ऊष्मागतिकी एवं खगोल भौतिकी। प्रो मेघनाद शाह, अंतरिक्ष अनुसंधान कृषि विज्ञान। 5वां, तो ऑप्शन इसमें दिया है सी सही है। पहला दूसरा, ए का 2, बी का 5, सी का 4, डी का 3। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? यूपी देखें, यूपी में पूछा हुआ है। APJ अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा, राजा रमन्ना, कस्तूरी रंगन। तो ऑप्शन सी सही है, राजा रमन्ना ने। क्वेश्चन नंबर 41, वैज्ञानिक S चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? नक्षत्र भौतिकी, उपग्रहों में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक की अति कम तापक्रमों पर सुपर कंडक्टिविटी, सूर्य के मूल्य का अध्ययन। तो ऑप्शन ए सही है, नक्षत्र भौतिकी। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? हरगोबिंद खुराना, CV रमन, S चंद्रशेखर, जगदीश चंद्र बोस। तो ऑप्शन डी सही है, जगदीश चंद्र बोस को नहीं मिला है नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इलेक्ट्रिकल बल्ब की खोज किसने की? तो आप जानते ही होंगे, थॉमस एडिसन ने। प्रसिद्ध भारतीय भौतिक डॉक्टर CV रमन के उनके कार्य पर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब मिला था? 1930 में CV रमन को। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुचित वार्प करता है। उपयुक्त में से एल्बर्ट आइंस्टीन के अपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत का भविष्य कथन कौन सा है? जिनकी प्रायः समाचार माध्यमों में विवेचना होती है। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और ऑप्शन जो है डी है, तीनों सही है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? इसे आप तो जानते होंगे, बेयर्ड ने टेलीफोन। हरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण, नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हरविंद खुराना जो है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया? थियोडोर मैमन ने, डेनिस पेपिन, विलियम मार्टन, फ्रांसिस क्रिक। तो ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? CV रमन ने, HJ भाभा ने, S चंद्रशेखर ने, H खुराना ने। तो ऑप्शन जो है सी सही है। सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब मिला था? 1930 में मिला था। देखिए प्रश्न जो है बार बार पूछ रहा है। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। HJ भाभा की, MN साहा की, CV रमन की, JC बोस की। तो ऑप्शन
बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? देखिए, ये प्रश्न भी बार बार पूछा है। चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बैबेज, आइजैक न्यूटन, जॉन एडम्स। तो ऑप्शन जो है सी सही है। और 53 देखते हैं। सूची 1 और सूची सेकंड से मिलान करना है। तो अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार, विकास का सिद्धांत, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डायनामाइट, चार्ल्स डार्विन, पेंसिलिन, मैडम क्यूरी, रेडियम का पृथक्करण। तो ऑप्शन जो है बी सही है। ऑप्शन जो है बी सही है। तो बी में क्या है? ये अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट का आविष्कार किए थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वे पेंसिलिन का आविष्कार किए थे। चार्ल्स डार्विन जो है विकास सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। मैडम क्यूरी रेडियम के लिए। तो प्रश्न यहाँ समाप्त हो गया है। अगले प्रश्न में कुछ और बताया जाएगा।